कृष्णेन रजसा वर्तमानो निविशन्नमृतं गर्म च हृदयेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं जो कि हमें ओज तेज देते हैं। तो श्रोताओ, मैं के भारद्वाज माई का मंदिर तालाब यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये मकर संक्रांति आने वाली है, ये आप सब के लिए शुभ हो। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जिन श्रोताओं ने अभी तक इस माई के मंदिर तालाब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मंदिर से आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। तो मकर संक्रांति का शुरू करते हैं महत्व। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो मकर संक्रांति विशेष क्यों है? क्योंकि धन राशि में सूर्य संचार कर रहा था, जो कि 14 जनवरी शनिवार को रात्रि 8:30 बजे मकर राशि में संचार करेगा, इसलिए ये मकर संक्रांति कहलाती है। तो मकर जो राशि है वो शनि की राशि है। सूर्य देव अपने पुत्र की राशि में आते हैं, इसलिए इस राशि का और महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं इस दिन देव धरती पर अवतरित होते हैं, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन की विशेषता शुरू होती है, भगवान शिव ने विष्णु को इसी दिन आत्मज्ञान का दान दिया था। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस समय को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 मास को दिन कहा जाता है। भाव ये कि ये जो उत्तरायण है इसका बड़ा महत्व है। इसमें प्रसन्नता आती है, पेड़ों पे नए पल्लव आने शुरू होते हैं, अर्थात जो सर्दी की ऋतु है वो कम होनी शुरू हो जाती है, अर्थात जिससे ठिठुरन होती है वो समाप्त होने का समय आ जाता है और इसमें प्राणी जो है नई ऊर्जा को लेकर उदय होते हैं। तो मकर संक्रांति जो है ये धरती पर देवताओं के अवतरित होने का दिवस है। इस दिन से गंगा मैया ऋषि कपिल मुनि के आश्रम से होकर ऋषि भागीरथी के पीछे चलती हुई सागर में मिली थी और भगवान शिव ने विष्णु को इस दिन आत्मज्ञान का दान दिया था। सूर्य दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ जाता है तो ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस संक्रांति में मौसम में बदलाव आते हैं, रात छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, दिन बढ़ने लग पड़ते हैं और मान्यता व विश्वास है कि इस दिन के इंतजार के लिए, अर्थात इस संक्रांति के इंतजार में ऋषि मुनि भी बैठते हैं। कहते हैं कि भीष्म पितामह जो महाभारत के विशेष नायक थे, वो जब घायल हुए शरशैया पर बैठे तो उन्होंने इस संक्रांति का इंतजार किया। गंगा पुत्र ने जो है इस अंत की अपने शरीर छोड़ने की इच्छा प्रकट की थी। कहते हैं कि इस दिन जो शरीर छोड़ते हैं वो पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं आते, अर्थात वो मुक्त हो जाते हैं। इतना ये महान दिन है। इस दिन में इसके साथ और भी कई गाथाएं जुड़ी हैं। भगवान जो प्रकृति में परिवर्तन करते हैं, इसमें कई तरह की सुख समृद्धि का ये प्रचारक है। जो धार्मिक कार्य बंद हुए होते हैं वो भी इसमें शुरू हो जाते हैं। और सूर्य जब अपने पुत्र की राशि में आ रहा है तो उसमें प्रसन्नता होती है। भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा करी थी, अर्थात बुराइयों और नकारात्मक नेगेटिव पावर्स को समाप्त करने का ये दिन घोषित किया था विष्णु भगवान ने। तो इस कारण ये सर्दी से जो ठिठुरन थी उसकी समाप्ति का दिन शुरू होता है। इसमें नूतन पल्लव आते हैं,
चेतनता शुरू हो जाती है। पशु पक्षियों अन्य जीवों में ऊर्जा आने से अर्थात ताप बढ़ने से जो है उनमें नई शक्ति, नई स्फूर्ति आती है। और इस मास में जब ये प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं तो जीवन आशावादी बनता है, प्राणियों में विश्वास पैदा होता है। तो लो, अब चिकित्सीय दृष्टिकोण से मेडिकल इसको देखें तब भी इसका प्रभाव है। सर्दी की ऋतु में हमारे अंदर वो शक्ति घटती है, शरीर में ठंडक होती है, चर्म रोगों का प्रादुर्भाव होता है। अब जब ये मौसम शुरू होता है तो रोग प्रतिरोध शक्ति अर्थात इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। ये इनका मेडिकली पक्ष है। तो अक्सर हम गर्म पदार्थ लेते हैं सर्दी में और वो उन पदार्थों का हमारे पाचन संस्थान पर असर होता है, खास करके मैदा लीवर पर। तो उससे क्या है, इस दिन हम क्या बनाते हैं, खिचड़ी जो दही के साथ खाई जाती है और गन्ने का खीर बनती है, वो लीवर को शांत करती है, इसलिए इसको खाने की प्रथा बना दी गई। वैसे ये मेडिकली है। तो अब वैज्ञानिक, धार्मिक दृष्टि, तीनों और दृष्टि हम देख रहे हैं तो सारे भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी या माघी के नाम से लिया जाता है, कई देशों में इसको पोंगल बोलते हैं, अलग अलग स्थान में इसका अलग अलग नाम है दक्षिण में। तो परंतु बात एक ही है। तो इसमें क्या करें क्या ना करें। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसमें नित्य प्रतिक्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र स्थान जैसे नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती या अन्य सरोवर में वरुण देवता और गंगा मैया का ध्यान करके, आह्वान करके, तिल और सर्व औषधि, विशेष औषधि है, इससे कई तरह के शारीरिक रोग हटते हैं, उनसे स्नान किया जाता है। अगर पास ये नदियाँ, नाले अर्थात ये पवित्र स्थान न उपलब्ध हों तो घर में ही जल में गंगा मैया का आवाहन कर कर हम स्नान कर सकते हैं। उसके उपरांत देवालय में जाकर देव पूजा करें। विशेषकर ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य देव व शनि देव का इसमें पूजन होता है। इसी दिन जो है प्राणियों को इन चीज़ों से हटकर जो है दान दिया जाता है। पूजा के बाद दान करा जाता है। दान में विशेषता क्या है, उड़द, चावल की खिचड़ी इत्यादि दान दी जाती है, जिससे प्राणियों के नाना प्रकार के रोग हटते हैं, उनमें पॉजिटिव पावर आती है, ऐसी ये मान्यता है। तो इससे ज्ञान तंतु विकसित होते हैं, समझ, संकल्प शक्ति बढ़ती है उपासना करने से। सूर्य देव जो है हमें एनर्जी देता है, फर्स्ट लॉर्ड है और ज्योतिष में पहला ही ग्रह है, इसलिए इसकी पूजना से हमें लाभ ही लाभ होता है। और विष्णु पुराण के अनुसार पितरों की आत्म शांति के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और सर्व कल्याण के लिए काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, जो पुण्यदायक है। 6 प्रकार के तेलों का प्रयोग होता है। नहाने के लिए तेल, स्नान, दान के लिए तिल, मालिश के लिए तिल, जल से तर्पण और आहुति उबटन, ये 7 तेलों का प्रारंभ है। सारे शुभ कार्य इस मकर संक्रांति से शुरू होते हैं। और विशेषता इसमें देखी जाती है ज्योतिष के मुताबिक कि किन किन राशियों को ये प्रभावित करेंगे, किन को ये लाभ देंगे। तो आए जानिए। वृक्ष, मिथुन, कर्क और मकर राशियों के लिए ये मकर संक्रांति बड़ी अच्छी रहेगी। वृक्ष राशि वालों को नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, धार्मिक कार्य में उनका मन लगेगा, ऑफिस में अच्छे संबंध बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जो कि व्यापार से जुड़े हैं उन लोगों को विशेष लाभ होगा, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि शनि और बुध की युति है। कर्क राशि वाले व्यावसायिक मामलों में अच्छा होगा, नौकरी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। अगर व्यापार में जुड़े हैं तो अगर आपका धन रुका हुआ है तो मिल सकता है। मकर राशि, सकारात्मक पॉजिटिविटी आएगी, पुरानी चली आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी वालों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, आंखें मूंद पर किसी पर विश्वास ना करें। अब आती इसकी बारी कि ये इस दिन जो है 14 को करें या 15 को, ये भी थोड़ी भ्रांति है। जबकि हम बताने जा रहे हैं कि इस बार जो मकर राशि में ये प्रवेश करेगा सूर्य, वो
14 तारीख रात को 8:30 बजे करेगा। तो इसलिए शाम को वो पूजन दान इत्यादि नहीं हो सकता। स्नान के लिए अगला दिन अर्थात 15 जनवरी ही ठीक रहेगी, जिसमें आपको सुबह जो है 7:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे का समय अच्छा है। उसमें आप जो है पूजन दान कर सकते हैं और विशेष करके इसमें काले तिलों से अपने पितरों का तर्पण करें। उनका तर्पण करने से जो पितर किसी परेशानी में है वो उससे छूट जाएंगे। ऐसा ये इस दिन का महत्व है 15 जनवरी को। तो इस दिन ये अवश्य करें ताकि हमारे आने वाला समय जो है वो ठीक रहे। उस दिन विशेष करके जो शनि के वस्त्र हैं, वस्त्र काला कपड़ा है, कंबल है, माश है, ये जो है जरूरतमंदों को दें। उनको देने से आपकी नाना प्रकार की व्याधि हटेंगी और विशेष करके जिन पर शनि का दुष्प्रभाव है अर्थात शनि का ढैया है, 7.5 है, उनको ये अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार श्रोताओं, ये मकर संक्रांति हमें लाभ देने वाली है, इसमें अवश्य ही इनका पूजन करें। सभी देवताओं के साथ, सूर्य के साथ शनि देवता का अवश्य पूजन अर्चन करें, जिससे हमारी ये मकर संक्रांति सभी के लिए सुखदायक और फलदायक हो। जय सूर्यदेव महाराज। नमस्कार, धन्यवाद।